नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो वही स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है जो कि 10 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों आपको निम्मी के PDF से मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 10 से 20% जो आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो नए क्वेश्चन आपको दोस्तों पिछले साल के पेपर से ही कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप लोगों को उसको ज़रूर देखना चाहिए। और ये पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा। यहाँ पर टेट थ्योरी का सबसे पहले दोस्तों 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपशिष्ट के निपटान के लिए कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है। तो ये आपका रहता है रिसाइकलिंग। तो अपशिष्ट के निपटान के लिए बहुत ऊर्जा जो बचाता है वह आपका रिसाइकलिंग होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है। तो यह होता है नील डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेपण, आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रंग कोडिंग विधि द्वारा प्रतिरोधक के प्रतिरोध मान की गणना करें। तो ये जो है दोस्तों, ये आपका है प्रतिरोध आपका 26 × 10⁻³ ओम ±10%। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है यहाँ पर कि फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है, यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। तो फ्लैशर की जो वर्तमान नहीं है, ये करंट वहन क्षमता है। ये वर्तमान यानी कि आपका करंट, ठीक है, ये आपका करंट की बात कर रहा है। तो फ्लैशर में करंट वहन क्षमता क्या है, यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पर 100 मिली एम्पियर की बात है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 300 मिली एम्पियर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 लाइन है, तो 3 लाइन 100 के हैं यहाँ पर, तो 100 जुड़ जाएगा सब, यहाँ पर 300 मिली एम्पियर आ जाएगा। धारिता की इकाई क्या होती है। तो देखिए, धारिता की जो इकाई होती है वह आपका फैराड होता है। छठा क्वेश्चन है कि BH वक्र में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो BH वक्र में दोस्तों ये जो x पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह x पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है निग्राहिता। ठीक है, कोर्सिविटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सातवां क्वेश्चन है कि RLC श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा Z की गणना करने का फार्मूला क्या होता है। तो प्रतिबाधा Z की फार्मूला जो होता है वो होता है Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर होता है। यह किस प्रकार का जोड़ दिखाया गया है। ये जो जोड़ है दोस्तों आपका मैरिड ज्वाइंट कहलाता है। तो मैरिड ज्वाइंट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है। तो देखिए, जो नियॉन लैंप होता है इसमें विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वह गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। तो गैस आयनाइजेशन इफेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए रिले का नाम क्या है। तो ये जो रिले आपको दोस्तों फिगर में दिखाया गया है यह कहलाता है आपका ड्राई रीड रिले। तो ड्राई रीड रिले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा की मात्रा जो Q होता है इसका सूत्र क्या होता है। तो Q = होता है आपका I × T। ठीक, यहाँ पर I क्या होता है आपका करंट होता है, T क्या होता है आपका टाइम होता है। Q = IT आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौजूदा अर्थ इलेक्ट्रोड के अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। कह रहा था आपको अर्थ पिट को हमेशा गीली अवस्था में रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। तो भूमिगत केबल में सर्विंग परत का जो उपयोग रहता है कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपका निरपेक्ष उपकरण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप मंद चमकने और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। तो घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप मंद चमकने और मोटर धीमी गति से चलने का कारण है कि लो वोल्टेज फॉल्ट। तो लो वोल्टेज दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है।
वो रहता है आपका कि लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम कर रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द लैंप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट, सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या है? तो सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का जो बैकग्राउंड कलर होता है वह आपका पीला कलर का होता है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की ईएमएफ प्रेरित होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ प्रेरित होता है वह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्व प्रेरित ईएमएफ होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? वो रहता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि आरएलसी सर्किट प्रतिबाधा में जेड की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध एक्सेल, यहाँ प्रेरक की प्रतिघात एक्सेल ज़्यादा है तो धारित्र प्रतिघात एक्सी कम है, तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेरक की प्रतिघात एक्सेल और धारित्र प्रतिघात एक्स सी से कम है। ठीक है, तो यानी कि एक्स सी आपका बड़ा है। ठीक है, एक्स सी बड़ा है और एक्सेल आपका छोटा है, तो बड़े में से छोटा आपका घटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाई रखने वाली तापमान सीमा क्या है? तो यह आपका 60 से 65 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ITI के जितने भी छात्र हैं आप लोगों को दोस्तों सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। ठीक है, ITI सरकारी रिजल्ट जैसे ही सर्च करेंगे क्रोम पर, इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर 3 लाइन पर जाना है। 3 लाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, या फिर नीचे जाएंगे तो ये सब देखिए ITI से संबंधित जो भी जॉब होता है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की, वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको निम्मी का क्वेश्चन PDF डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जाना है। जैसे ही जाएंगे इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जो नवीनतम सूचना दिया रहता है DGT के द्वारा, वो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। और ITI को दोस्तों जो एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और ITI के यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है। अगर आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा इस लिंक पर क्लिक करके। बाकी निम्मी का क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए पेज ओपन हो जाएगा, ITI निम्मी क्वेश्चन बैंक PDF डाउनलोड लिंक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा। इसका यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपका दोस्तों चैप्टर का नाम दिया गया है, मॉड्यूल का नाम, चैप्टर का नाम, और यहाँ पर उसका वीडियो सोल्यूशन दिया गया है। ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो आपका MCQ भी यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिनको PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए दोस्तों तो देखिए यहाँ पर PDF फाइल भी यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा। और ये PDF आपका टेलीग्राम में ओपन होगा, तो यहाँ से जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए फिटर थ्योरी, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का, तो ये सब डाल दिया गया है यहाँ पर PDF फाइल, यहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाई रखी जाने वाली तापमान सीमा क्या है? 60 से 65 डिग्री सेल्सियस है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी चार्जिंग के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो बैटरी चार्ज करने के दौरान हाइड्रोमीटर का जो उपयोग किया जाता है यह इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन धारा IL है तो फेज एंगल थीटा है, तो 3 फेज पावर की गणना करने का सूत्र होता है P = √3 VL IL cos थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर के कोर में कम प्रतिक्रिया और कम कोर हानि क्यों होती है? क्योंकि यह रीडिंग में त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? तो ये आपका है सीलिंग रोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीलिंग रोज। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। ठीक है,
और धारा का मान 0 होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो कूलाम होता है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मानक उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो मानक उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए हम लोग फास्फोर ब्रांज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज विद्युत मापन में शक्ति गुणांक क्या है यदि 2 वाट मीटर समान और धनात्मक रीडिंग दिखा रहे हैं? तो 3 फेज विद्युत मापन में शक्ति गुणांक जो है यदि 2 वाट मीटर समान और धनात्मक रीडिंग दिखा रहा है, यह आपका 1 होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का कि ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं वह बेयर कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करेक्ट ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान होता है कि द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और द्वितीयक वाइंडिंग एक ही साइड होते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है प्रतीक का नाम क्या है? तो ये आपका है सीलिंग फैन का। 34 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया आरेख का प्रकार क्या है? तो ये जो आरेख दिखाया गया है ये आपका वायरिंग डायग्राम का फिगर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? तो चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का जो कारण है ये आपका रहता है विचलन बलागुण धारा के आनुपातिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है? तो माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का जो कार्य होता है यह रहता है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति उत्पन्न करें। 37 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध आपका दोगुना घट जाएगा, क्योंकि R इक्वल टू होता है रोयल अपॉन ए, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध आपका घट जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है आरेख का नाम बताइए। तो ये जो आरेख दोस्तों आपको दिखाया गया है यह आपका इंस्टॉलेशन प्लान कहलाएगा, स्थापना योजना। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आएगा। कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? जिसको हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है? तो यह होगा आपका 76 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत का परिमाप हो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लंबाई इसका 20 सेंटीमीटर और ये 18 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का जोड़ करके 2 गुना कर देंगे तो 20 और 18 यहाँ पर हो जाएगा 38, 38 का दूना 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होती है, ठीक है, और सीजीएस आपका कैलोरी होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? तो ये पेयर ऑफ सीजर, सीजर का एक पेयर जो होता है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, यानी कि प्रथम उत्तोलक। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है? तो इस 625 का वर्गमूल ले लीजिए, इसकी भुजा निकल आएगी 25 mm। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर, 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में दोस्तों आपको होते हैं 25.4 mm। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा ये प्रतीक आपको दिखाया गया है? तो ये जो प्रतीक है दोस्तों ये आपका स्टील यानी कि इस्पात का फिगर दिया गया है, ये सिंबल। ये कौन सा आपका है? तो ये आपका है दोस्तों लकड़ी का, लकड़ी इसी तरह का दिखता है, तो ये लकड़ी का सिंबल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लाइन बी किसको बताता है? तो लाइन बी यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है। तो ये जो लाइन है दोस्तों ये आपका डायमेंशन लाइन कहलाता है, ठीक है। ये आपका पूरा डायमेंशन को इंगित करता है, यहाँ पर देखिए तो डायमेंशन लाइन हो जाएगा। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका है दोस्तों आपका कंक्रीट का यानी कि ठोस का है, या कंक्रीट इसको आप लोग कह सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए आपका सर्किल, कंपास का उपयोग हम लोग सर्किल को ड्रा करने या खींचने के लिए करते हैं। सेट स्क्वायर का नाम बताना है।
यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब कोई आपको थैंक यू कहते तो हमें जवाब में क्या कहना चाहिए? तो कहना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है NAPS का फुल फॉर्म। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थान को प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। तो सी हैज हर्ट हरसेल्फ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सी के साथ देखिए हर आता है, इट के साथ इटसेल्फ आता है, माई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ आता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसको हम लोग वाईफाई कहते हैं। पांचवा है कि इनमें से कौन से एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है वह आपका स्नैपचैट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। सातवां क्वेश्चन है स्वॉट विश्लेषण में यश का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका स्ट्रेंथ। SWOT का फुल फॉर्म में यश मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ। अब देखिए कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल जो होता है दोस्तों ये आपका सर्च इंजन हुए। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? तो आपको इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए। उपयुक्त स्थान पूर्वसर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कठिन कौशल कौन सा है? तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग जो स्पीड होता है आपका कठिन कौशल है। 12 नंबर क्वेश्चन है एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? तो रहता है आपका CC यानी कि कार्बन कॉपी। 13 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए, वो रहता है आपका इक्वल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इक्वल। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि SMS का विस्तार क्या है? तो SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो हमेशा ग्रो, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति। 18 नंबर क्वेश्चन है सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, वह सेकुलर देश कौन सा होता है? तो यह सेकुलर कंट्री होता है, तो धर्मनिरपेक्ष देश होता है वो। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसके कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। चर्चा के शिष्टाचार में कौन सा डॉज है? तो वो है आपका लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना। 21 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? तो ऑनलाइन देखिए गूगल पे से हम लोग पेमेंट करते हैं, फ़ोनपे से भी पेमेंट करते हैं, पेटीएम से भी पेमेंट करते हैं। इंडिया पे अभी कोई भी प्रकार का पेमेंट नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन विंडोज़ में बनाए गए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो होता है आपका न्यू फोल्डर। 23 नंबर क्वेश्चन है सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण का जो परिणाम नहीं है वो है आपका बोर्डम यानी कि उदासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं, ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।